चलो लैट्स बिगिन पॉलिटी। अच्छा ये दसो सारे जने पॉलिटी का अर्थ की हुंदा है? शाबाश, मैनू पता सी। ट्रांसलेशन च तो तुहाडे पूरे बेटा पूरे नंबर है। राजनीति लो जी लिख दिन्ने आ। हुण दसो जी पॉलिटी की हुंदा है? ट्रांसलेशन हो गई। अरे नहीं जी, संविधान को पॉलिटी नहीं कहते। देखो बहुत ही सिंपल जे शब्द है, सिंपल जे अर्थ है, समझने की कोशिश करो। देखो अगर इंग्लिश के किसी भी शब्द च पॉल हुंदा ना तो ओदा मतलब की हुंदा है सिटीजन, यानी कि नागरिक, अपने वर्गे लोग, जनता, ठीक है ना। सो ए हो गया जी अपना सिटीजन। हुण तुसीं क्लास चों बाहर जाना है, पूरा लैक्चर अगर तुहाडे मूँह चों एक वर्ड भी निकलिया, आ सीगा दरवाजा, समझ रहे हो? एक वर्ड भी नहीं। छोटे बच्चे नूं कहंदे सी ना, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ बस समझ के करवा लैन दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुहाडा ही लॉस है जे गया था, ठीक है। समझ गए तो पॉलिटी च तुहानूं कोई हरा नहीं सकेगा, नहीं समझ पाए तो पॉलिटी च तुहाडी कोई नैया भी नहीं पार लगा सकता। तो समझ के करना, मैथ वर्गा समझण वाला टॉपिक है ये जीके वांगू रट्टाफिकेशन नहीं है, समझण वाली चीज़ है, ठीक है। सो पॉल मतलब हुंदा है सिटीजन ते नागरिक, यानी कि हुण नागरिक नूं की करना पैंदा जनाब कि कुछ रूल्स फॉलो करने पैंदे हैं, ठीक है। तुसी भी करते हो, कई तरीके दे कानूनां नूं फॉलो करते हो, लाइक तुसी ट्रैफिक रूल्स नूं फॉलो करते हो, है ना। सो नागरिक नूं ये सब कानून फॉलो करने पैंदे है। फर्क इन्ना है कि कुछ कंट्रीज़ दे कानून जिहड़े हैगे है वो रिटन है, लिखे हुए है, ते कुछ कंट्रीज़ दे लिखे हुए नहीं है, वो उन्होंने रट्टे ला रखे है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है, ओह किस तरीके का देश है? तानाशाही वाला देश है। उन्हें ना उंगलों ते रट्टे ला रखे है, आ काम हो गया तो आ सज़ा है, आ काम हो गया तो आ सज़ा है। हुण तुसी हाल ही दे विच पढ़िया होना, हो गया जी महीना हो गया, न्यूज़ आई सीगी, नॉर्थ कोरिया ने की किया, उत्थों दे ना 12-13 सालों के बच्चे सीगे, उन्होंने ना साउथ कोरिया के कुछ प्रोग्राम्स जिहड़े है आपदे फोन के उत्ते देख लए सी, ते नॉर्थ कोरिया का जिहड़ा किम जोंग यून है उन्होंने पता लग गया, तो उन्हें की किया, उन्हें 12-12 सालों के बच्चों को 16-16 साल की सज़ा सुनाती, कैद कर लिया। सिर्फ 12 साल के बच्चे सी, टीवी प्रोग्राम देखा, उस दे उत्ते पंगा क्रिएट करता। एहो जी कंट्रीज़ हुंदी है जो तानाशाही वाली कंट्री है। पूरी दुनिया दे विच सब तो हेटफुल कंट्री अगर कोई कही जाती है तो नॉर्थ कोरिया, उन्होंने कोई पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं, ठीक है। सो ये जेड़ा मतलब रूल्स है ना, तो कुछ कंट्रीज़ ने तो लिखे हुए है, कईयां दे नॉन रिटन है। हर किसी नॉन रिटन कंट्री दे विच तानाशाही नहीं चलती, कुछ कंट्रीज़ अच्छियां हैं जिहदे विच अच्छे अच्छे रूल्स चलते, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 5-7 गिने चुने अपने हत्थां दे उत्ते काउंट करके रखते हैं। इंडिया वर्गी कंट्री की गल करिए, क्योंकि आपां नूं अपने देश तो मतलब है, किसी होर दे देश तो मतलब नहीं है। अपने कानून खैर लिखित है, आपां लिख रखे है, क्योंकि कानून ही बहुत ज़्यादा बना रखे आपां। जिन्ने ज़्यादा कानून है उन्ने ज़्यादा क्राइम भी है अपने देश च, ठीक है ना। कोई नवा क्राइम हो जाता, उहदे लई नवा कानून अपने कोले बन जाता है, ठीक है ना। सो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के रूल्स जो है वो किहो जे है, लिखित है, ठीक है। हुण जेड़े आह रूल्स हुंदे है ना, इन्हां दी रूल दी जो बुक हुंदी है, वो किताब जो हुंदी है ना, उसनूं की कहा जाता है? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उहदे च रूल्स लिखे, तो रूल्स आपां सारे नागरिक नूं फॉलो करने पैंदे है। तो प्रशासन का काम यह है देखना कि आपां उन्हां रूल्स नूं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पूरी दी पूरी डेफिनेशन नूं आपां पॉलिटी कहने हैं, ठीक है। सो पॉलिटी एक ट्रांसलेशन नहीं है कि आपां राजनीति करता। पॉलिटी अपने आप च एक बहुत वड्डा लैवल है। तुहाडे लई रूल्स बने, तुसी रूल्स फॉलो कीते कि नहीं कीते, उहदे उत्ते काम कौन करे, निगाह कौन रखे, जो भी अपने प्रशासन च लोकी बैठे है, ठीक है। तो आ जिहड़ी किताब है इनू आपां की नाम दिता? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन नूं मैं बहुत ही सिंपल तरीके नाल तुहानूं समझा दिता कि एक रूल बुक है। बाय चांस पेपर से डेफिनेशन आ जाए, वैसे आएगी नहीं क्योंकि बहुत ही घिसिया पिटा पुराना क्वेश्चन हैगा बाबा आदम के जमाने का, तो बाबा आदम के जमाने के सवाल अजकल नहीं आते। अजकल तो थानू शायद ये भी नहीं सवाल पूछा जाता कि संविधान के रचेता कौन है, हर बच्चे को पता है। सवाल अच्छे आएंगे, बहुत बढ़िया लैवल के सवाल आएंगे, ठीक है ना। सो जेड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यदि एक छोटी जी डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन ये है जनाब कि ये उस मातृभूमि ते जिथे तुसी जन्म लिया ना,
ਉਹਦੀ बस एक कानून की किताब है, ठीक है। तो इनू की कहा जाता है, लॉ ऑफ दी लैंड कहा जाता है, कि जिस मातृभूमि ते तुहाडा जन्म होया है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ लॉ है वो अपना संविधान है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं है कि संविधान नए ही लिखे गए हैं, पुरानी सदियां विच भी संविधान होया करते सी, राजा महाराजा दे समय विच भी संविधान होया करते सी। अपने देश दी विच चलो संविधान की पुस्तक आपां लिखी हुई है, लेकिन इंडिया का सब तो पुराना संविधान कुछ होर ही कहलांदा सी, ठीक है। इंडिया का जो ओल्डेस्ट संविधान सीगा, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सी या लॉ बुक सीगी, ओदा नाम सीगा मनुस्मृति, जो कि एक राजा हुंदे सीगे। कहा जाता हैगा कि महाराज मनु ब्रह्मा जी दे 7वें पुत्र सीगे, ते उन्हां ने पृथ्वी ते रह के एक किताब लिखी सी मनुस्मृति, ठीक है। ते उस मनुस्मृति दे विच कई चीज़ां चलो अच्छियां भी है, लेकिन कई चीज़ां गलत भी है, ठीक है। क्योंकि गलत की है कि इस दे विच जातिवाद आया कि फलानी जाति ढिमकी जाति फलानी जाति दे विच, अच्छा जाति बनाओ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जिवें पुराने जमाने च इन्हां तो भी पुराने समय च जाति कर्म के आधार पर हुंदी सी, लेकिन इन्हां ने ना जाति नूं वंश के आधार पर बनाता कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उन्होंने कोई भी नॉलेज ना होवे, वेद भी ना पढ़ने आते होण। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, चाहे वह कायर होवे। वैश्य का बेटा वैश्य ही रहेगा, चाहे उन्होंने बिजनेस की ABC भी ना पता होवे। ते शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, चाहे जिन्ना मर्जी विद्वान हो जाए। तो यह गल इन्हां ने जो है गलत की। जदों अपने असली संविधान की रचना की गई सी ना अंबेडकर साहब के द्वारा, तो अंबेडकर साहब की कहानी तुसी सुनी होनी है कि वैसे तो यह जिहड़े हैगे है बिल्कुल ही पिछड़ी जाति दे विच्चों सीगे, तो दलित समुदाय जिसनों आपां बोलदे आ ना उत्थों सीगे। इन्हां दा पूरा ते असली नाम सीगा डॉक्टर भीम राव अंबावेदकर, अंबेडकर नहीं अंबावेदकर। लेकिन इन्हां दे जो टीचर सी वो इन्हां दे ज्ञान इन्हां दी शिक्षा तो बहुत प्रभावित सीगे, तो उन्होंने टीचर ने अपना सरनेम इन्हों दे दिता कि मैं तेनों अडॉप्ट करदा ते अज तो बाद मेरा सरनेम। सो अंबेडकर एक ब्राह्मण कुल का जो है सरनेम है, जो कि अंबावेदकर हटा के अंबेडकर दिता गया, ठीक है ना। सो इस तरीके दे नाल जो अपने संविधान के रचेता सीगे अंबावेदकर तो अंबेडकर बने। तो जदों इन्होंने संविधान की रचना की तो सब तो पहला इन्होंने मनुस्मृति नूं जलाया, ठीक है। संविधान की रचना करन तो बाद अपने पहले लॉ मिनिस्टर भी बने, तो कई सारे मतलब इन्होंने काम किए। लेकिन फिर 1956 च ना इन्होंने सब कुछ त्याग दिता तो बुद्ध धर्म नूं ज्वाइन कर लिया। तो बुद्ध धर्म नूं ज्वाइन करके एक बुद्धिस्ट मंक वांगू यानी कि साधु वांगू अपनी जिंदगी व्यतीत करन लगे। फिर एक दिन जिहड़ा है इस दुनिया तो चले गए, ठीक है। चलो इस हिस्टरी दे नाल रिलेटेड है कि की हुंदा है जदों एक बुद्ध मंक की मृत्यु हुंदी है, मैं तुहानूं हिस्टरी च ही कराऊंगी। लेकिन फिलहाल आपां इत्थे कहानी कर रहे सीगे कि इंडिया दे विच संविधान की पुस्तक लिखी गई है। इहदा ये मतलब नहीं है कि आपां पहली बार लिखिया है। राजे महाराजिਆਂ ਦੇ समय भी अपने को एक संविधान की पुस्तक चलती सी जो कई सालों तक चली है, ठीक है। उसका खंडन करन तो बाद ही अज ये संविधान अपनी दुनिया च आया है, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इन्ना हैगा कि महाराज मनु ने मनुस्मृति च कुछ अधिकार इहो जे है जो औरतां नूं भी नहीं दिते ते दलितां नूं भी नहीं दिते। औरतां ते दलितां नूं अधिकार दे के सब दे बराबर बिठाने का काम जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर ने किया है, ठीक है ना। सो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस हैगा अगर आप गल करिए तो अपने संविधान के रचेता बारे, ठीक है। हुण अपना सब तो पहला फर्ज की बनता है कि हले आपां पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लिया, आपां देखिया कि संविधान की डेफिनेशन की है। सो संविधान ही अपना जो है ना टॉपिक है एक्चुअली दे विच इंडियन पॉलिटी नाम का जो तुहाडा सिलेबस है ना, उस सिलेबस च तुसी कोई राजनीतिक तंत्र नहीं पढ़ने कि लोक सभा दे विच अज फलानी गल होगी उन्हें चक के आ वाला जवाब दिता, फलाने ने वो जवाब दिता, वो जस्ट तुहाडे मन परचावे वास्ते है। वैसे अगर तुसी मन परचावे वास्ते फेसबुक या इंस्टा ते टाइम व्यतीत करते हो ना, तो एक बार जरा यूट्यूब खोल के लोक सभा या राज्य सभा TV ऑन करके देखना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा कि मन परचावा असली च की हुंदा। नाले तो ज्ञान मिल रहा है, नाले हासा आ रहा है, नाले उन्हों दी गल्लां सुनन नूं मिल रही हैं। सो पूरियां उत्थे ना कई बार इहो जी सिचुएशन हुंदी है एक दूजे का सिर पाड़न वाले हुंदे है, वो तो बस चलो स्पीकर जिहड़ा बैठा हुंदा है ते चेयरमैन जिहड़ा बैठा हुंदा उहदी इज्जत रख लैंदे है ते उत्थे डांगा नहीं चलदियां, नहीं तो हालात उत्थे डांगा चलण वाले ही हुंदे, ठीक है ना। सो कदे देखने की कोशिश करना। ऐतकी बड़ी अच्छी स्पीच सीगी जदों अपने नो कॉन्फिडेंस अविश्वास पत्र जिहड़ा है समर्पित किया गया सीगा मोदी जी के अगेंस्ट कि मोदी नूं प्रधानमंत्री पद तो हटाया जाए। तो बहुत खतरनाक लैवल ते उत्थे स्पीचिज होईयां सी, पूरे 2.5-3 घंटे की डिबेट सीगी लोक सभा च हुई सी।
तो अगर टाइम लगे थानू तो जरूर देखना, ठीक है। दिन के 10 मिनट भी कढ़ लोगे ना तो थानू ये लगूगा दुनिया च बाले मसले बई अपने मसले तो घट ही है, ठीक है ना। चलो सो आप डिस्कस करना है हुण अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि शुरू तो लैके एंड तक अपना संविधान ही अपने पेपर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हैडिंग बनावांगे आप कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बारे आप हुण पढ़ना स्टार्ट करांगे। बिल्कुल जीरो तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अपना जो संविधान है वो कदों बनया तो किवें बनया, कोई तो कारण रहा होगा संविधान की रचना करना, ठीक है ना। तो जनाब थानू बिल्कुल एक छोटी जी कहानी सुनानी आ की होया। जदों पहला विश्व युद्ध होया तो अंग्रेज़ों ने इंडियंस का समर्थन मंगया, तो इंडियंस ने समर्थन किया ये सोच के कि अंग्रेज खुश होंगे, मोकैम्बो खुश होएगा, ठीक है। तुमको क्या लगा गब्बर खुश होगा और आज़ादी देगा? बिल्कुल ना, तो गब्बर खुश हुआ और ना गब्बर ने आज़ादी दी, ठीक है ना। सो ना तो आपा बहुत साथ दिता, अपने बहुत सारे सिपाही मारे गए, ठीक है, युद्ध दे विच, लेकिन अंग्रेज़ों ने उहदे बदले आपां नूं दिता रॉलेट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब चीज़ां अंग्रेज़ों ने आपां नूं दित्तियां गिफ्ट दे विच कि आपां उन्हां दा साथ दिता, ठीक है। फिर चलो जनाब जिवें तिवें आपां अंदोलन चलाई बैठे सी, लेकिन हर किसी का दिन आंदा है तो दोबारा एक बार होर बाजी अपने हाथ च आई। दूसरा विश्व युद्ध शुरू करता हिटलर ने 1939 दे विच। तो हिटलर दे करके युद्ध शुरू होया तो वह युद्ध पूरी दुनिया दे विच फैल गया। अंग्रेज़ों को फिर चाहिए इंडियन का समर्थन, ऐतकी इंडियंस मुक्कर गए, तो इंडियंस जेडे है धड़ाधड़ तरीके दे नाल आंदोलन ते आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, केड़ा मिशन फेल, ओ मिशन फेल, बस अंग्रेज़ों को लग्या कि हुण इंडियंस को संभालना पएगा, समझाना पएगा, तो इन्हों धड़ाधड़ जेडे है आपां इन्हां दे कोले प्लैनस भेजीए। उन्हां विचों एक प्लैन सीगा जिवें कि अगस्त ऑफर आया अपने कोले, कहा कि देखो जी असी ना तुहाडे कम्मां 'च दखलअंदाजी नहीं पावांगे, तुसीं आपे अपना काम संभालो, बस तुसीं साडा साथ दे दो युद्ध 'च। आपां नहीं मन्निया, आपां क्या सानूं तां आज़ादी चाहिए है, काम खत्म करो, तुहाडे काम 'च दखलअंदाजी देना करना वो बाद दीयां गल्लां, सानूं तां आज़ादी चाहिए है। फिर इन्हां ने क्रिप्स प्रपोजल भेजिया 1942 च, ਉਹਦੇ हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ कि आपां नूं क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पिया। अच्छा 1940 तक पाकिस्तान भी कह गया सानूं तां अलग तो पाकिस्तान बना के दो, सारियां दी आपदी डिमांड। आपां पहली दफ़ा कोशिश कीती सीगी कि अपने भारत वास्ते संविधान की रचना होवे, क्योंकि जदों विक्टोरिया ने ऐलान किया सीगा ना कि भारत जिहड़ा है वो ना तां किसी कोई राजा राणी बचिया भारत दे विच, ना ही कोई सरकार हैगी है, तो जदों तक यह देश अपने आप नूं अपने पैरों ते नहीं खड़ा कर लैंदा उदों तक इस देश नूं मैं संभाल रही हैगी हाँ। जदों ये अपने आप नूं अपने पैरों ते खड़ा कर लूगा मैं छड्ड दूंगी देश नूं, अपने आप संभालो। लेकिन वो तो गल्लां ही हो गई ना, बस 200 साल हो गए फिर महाराणी नूं छड्डिया ही नहीं, महाराणी ने फड़ के इहो जिहा बैठा रही, ठीक है। हुण बई जनाब होया कि जदों अपने कोले 1934 सीगा, 1934 का समा सी, विश्व युद्ध दूसरे तो पहला, अपने देश दे विच एक बड़े ही महान शख्सियत सी, उन्हां दा नाम सी एम एन रॉय। उन्होंने कह दिता कि देखो अगर इंडिया नूं इंडिपेंडेंट बनाना है, आज़ाद करना है, तो सब तो पहला काम होना चाहिए कि इंडिया के संविधान की रचना करो। तो उन्होंने अंग्रेज़ों अगे प्रस्ताव रखा कि इंडिया दे विच संविधान की रचना की जाए। अंग्रेज़ों ने की किया, आ वड्डे आए तुसीं संविधान लिखण वाले, चलो तुरदे फिरदे लगो, रिजैक्ट, डिमांड रिजैक्ट, ठीक है। सेम काम 1938 दे विच चाचा नेहरू ने करता कि बाई जी संविधान असीं लिखना चाहते, सानू लिखवाओ संविधान, साडा किवें लिखांगे असीं, रिजैक्ट, ठीक है। हुण जदों उन्हां ने रिजैक्ट किया तो ठीक है जी, अपने दिन भी आए, इन्हां ने आपां नूं ऑफर ते ऑफर दिते, आपां रिजैक्ट मारी गए, नहीं दिंदे तुहाडा साथ युद्ध च कर लो, की करोगे, ठीक है ना। सो अपने देश से आंदोलन ते आंदोलन आपां छेड़ के बैठे, हार के अंग्रेज़ों नूं इह पता लग गया कि इंडियंस अपनी गल तो बाज नहीं आण वाले, तो इन्हां नूं सानू आज़ादी देनी ही पऊगी। तो इंडियंस ने खिज के कह दिता कि बई जी चलो आज़ादी थानू दे देंगे, पर पहला अपना संविधान लिखो, ठीक है। असी क्या ठीक है जी दसो किवें संविधान लिखना है, असी उवें ही संविधान लिखांगे, ठीक है ना। वो कहते ये भी असी दसांगे, तो असी क्या कि हाँ जी इन्ने सालों तो तुसीं राज कर रहे हो, थानू ही दसना पैना है, अगर असी अपने हिसाब नाल डिज़ाइन करना हुंदा तो असी कदों दा कर लैंदे, ताकि दस के जाओ कि एडे वड्डे देश दे विच जिथे सब तो वड्डा मसला ये चल रहा है कि अलग तो पाकिस्तान भी चाहिए, तो सानू जिहड़ा हैगा करके जाओ साडा निपटारा। तो अंग्रेज़ों ने अपने देश दे विच एक मिशन भेजिया, मिशन का नाम सीगा कैबिनेट मिशन प्लान। सो यही अपना सब तो पहला प्रश्न बनता है कि किहड़े मिशन के तहत अपने संविधान की रचना होंदी है, ठीक है ना। सो छोटे छोटे पॉइंट है इस कहानी चो मैं लिखवा दिन्नी हाँ। एम एन रॉय
ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲੀ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਟੋਟਲੀ ਵਾਹੀਆਤ ਕੰਸੈप्ट है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ नहीं है, ठीक है ना। सो इतना भी दिमाग नहीं चलाना चाहिए, बहुत सिंपल है जनाब। अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੇਪਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ A.V. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ 1-2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। A.V. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਜੀ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। A.V. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ। 2-4 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਹੀ ਫੰਡੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਵੀਂ ਰਫ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ ਘਰੇ, ਡਸਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਢਾਈ ਚੱਲੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਢਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਪੇੜ ਕੱਟਣਗੇ, ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੋਂ, ਪਾਕਿस्तान तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਪਾਕਿस्तान तो नहीं मिलेगा। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੁਰੰਧਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ।
ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ जीता वही सिकंदर, जेड़ा जित गया वो संविधान लिख लियो बैठ के, ठीक है ना। सो अपने देश से इन्हां दे प्लान दे अकॉर्डिंग की चलणगे हुण इलैक्शन। हालांकि इस इलैक्शन तो सरकार नहीं बनानी, सो फर्स्ट पॉइंट है इलैक्शन तो सरकार नहीं बनेगी, ये इलैक्शन सिर्फ ते सिर्फ ये पता करन वास्ते कि संविधान की रचना किहड़ी पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है, ठीक है ना। सो कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां उतर गईयां। अच्छा, जदों भी कोई नॉर्मल इलैक्शन हुंदे है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੀਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅੰਤਰਮ। ਅੰਤਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? क्योंकि मुस्लिम लीग नूं ना सैपरेट इलैक्टोरेट मिलिया होया सी। आ सैपरेट इलैक्टोरेट की हुंदा है वो बहुत डिटेल च ना आपां पढ़ांगे हिस्टरी च, लेकिन मैं हले तुहानूं सिंपल जा समझा दिंदी हां। सैपरेट इलैक्टोरेट दा मतलब की हुंदा है कि मुस्लिम नूं मुस्लिम ही वोट पाएगा, हिंदू नूं हिंदू ही वोट पाएगा, ठीक है। अपने देश 'च एवें नहीं हुंदा ना, अपने देश 'च एक कॉमन वोटिंग हुंदी है, जिसदा जो मन करदा उस पॉलिटिकल पार्टी नूं वोट पा के आओ जाके, ठीक है ना। अपने ये सिस्टम है। लेकिन मुस्लिम नूं मुस्लिम वोट पाए, हिंदू नूं हिंदू पाए, सिख नूं सिख वोट पाए ते क्रिश्चन नूं क्रिश्चन वोट पाए, ये हुंदा सैपरेट सैपरेट वोटिंग सिस्टम बना देना। सो पाकिस्तान कह गई मैं, मुस्लिम लीग नूं ना ये सिस्टम मिलिया होया सी, अंग्रेज़ां ने इन्हां नूं गिफ्ट दिता सीगा। सो इस सिस्टम के तहत इन्हां नूं लग्गिया कि मुस्लिम प्रांत बहुत सारे ते मैं तो जित ही जाऊँगा, क्योंकि मुस्लिम उस समय अच्छे खासे सी जनसंख्या दे विच, हालांकि हिंदू मैजोरिटी दे विच सीगा, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम प्रांतां दे विच बहुत सी। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਸੂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ INC ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। लेकिन निकलते जनाब जो संविधान आप पूरी तरह बना लिया, उन्होंने आप साइन कर दिता है ना, तो निकलते 299 ही रह गए अपने को, तो मैंबर तो घटे है, यहो जी गल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्ने सारे मैंबर अगर इन्होंने सारिया ने मिल के संविधान की रचना करनी है तो तुहानू की लगता है कि आपदे घरे बैठे बैठे कर लैणगे वो काम? नहीं। या फिर इकट्ठे होणगे घोड़ा चौंक ते, अंबेडकर साहब घोड़े ते बह जाणगे, बाकी सारे थल्ले खड़े हो जाणगे ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੱਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਸਦ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਇਜ਼ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। हुण ये कहानी मैं थोनू, ये गल मैं थोनू क्यों समझाई है, ताकि तुसी किसी चीज़ का ना रट्टा ना मारो। मैं बच्चों को पुछदी हाँ, बच्चा संविधान सभा की है, उन्होंने दे कोले कोई जवाब नहीं हुंदा, बस उन्होंने ये पता हुंदा मैडम 1946 च बनी सी, ठीक है। अंग्रेज़ों का कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा, उन्होंने बना के दिती सी, लेकिन ये नहीं पता वो है कि एक हॉल कमरा है जनाब, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक कमरा है जिस दे विच जितण वाले लोग बैठणगे ते बैठ के संविधान की रचना करनगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल, जिन्ना सबजैक्ट नूं सिंपल अपने दिमाग 'च रखोगे उन्ना ही ये सिंपल बनता जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का रट्टा लगेगा जी। लास्ट रह गए सी, मतलब जदों तक अपना 1950 च संविधान लागू हुंदा ना, उदों तक रहिंदे रगांदे इन्ने ही रह गए बेचारे, कुछ तो प्राइसली स्टेट्स निकल गए सीगे, ठीक है ना। सो कोई गल नहीं, ओदी डिटेल्स आपां हिस्टरी च करांगे कि किवें मैंबर सी किवें नहीं सीगे, वो आपां हिस्टरी वाला पोर्शन है, क्योंकि 1947 तक तो जनाब अपनी हिस्टरी है। ये तो मैं 46 का सफ़र तुहाडा शुरू किया पॉलिटी का बेस तैयार करने लई। पॉलिटी की शुरुआत तो हुंदी ही संविधान सभा तो है, ठीक है ना। सो वही गल है, रट्टा नहीं मारना, संविधान सभा तो अगर शुरुआत हो रही है तो पता होवे संविधान सभा की है तो किवें बनी है, ठीक है। सो हुण आपां नूं क्लीयर हो गया कि जस्ट एक हॉल कमरा है जिहदे विच लोकी बैठणगे, मीटिंग करनगे ते संविधान की रचना करनगे, ठीक है। हुण जनाब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, सपोज करो आ क्लासरूम है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है, ठीक है ना, संविधान सभा हैगी है। हुण अगर बाय चांस आपां इस क्लास दे विच बैठे हैगे आ, ठीक है ना, वैसे तो तुसीं बहुत सियाणे बच्चे हो, जदों मैं आई सीगी तो तुसीं सारिआं ने बड़ी शांति बना रखी सीगी क्लास दे विच, ठीक है। लेकिन तुहाडे तो पिछला जिहड़ा बैच है ना, बहुत उड़दंगी बच्चे है, बाला रोला चक लेंदे माड़ी जी गल ते कि अगर टीचर 2 मिनट क्लास च लेट हो गया नाल दी नाल रोला चक लेंगे, ठीक है। तो वो की बना लेंदे हैगे, ओदी सब्जी मंडी बना देंदे क्लास की, ठीक है। सो सपोज करो कि इन्ने सारे मैंबर बैठे है, ठीक है, ते कोई संभालन वाला परसन उन्होंने नहीं है, तो की वो संविधान लिख पाएंगे, रौला ही पाएंगे। मैंने लगता है एक दूजे का गला फड़ लेंगे, आ तैनू वड्डा आंदा संविधान लिखना, मैं लिख के दिखाऊंगा, तेथों सोहना लिख के दिखाऊंगा, आ रौला पेगा। सो मतलब की हो गया कि इत्थे अगर क्लास नू मेनटेन करना है तो एक टीचर दे खड़े होने का बहुत ज़रूरत है। सिमिलरली एडे वड्डी सभा नू अगर मैनेज करना है तो एक प्रधान का उत्थे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ना, ज़रूरी मानते हो। तो पहला टारगेट अपना की सीगा कि यार आपां पहला इस संविधान सभा का ना एक सभापति नियुक्त कर लईए, एक प्रधान की नियुक्ति कर लईए, ठीक है ना। सो पहली मीटिंग हुई अपनी 9 दिसंबर नूं, 9 दिसंबर 1946 ते उस मीटिंग दे विच आपां की करना है, अपने प्रधान की नियुक्ति करनी है। सो प्रधान तुसी जिहड़ा है पंजाबी च लिख सकते हो, होर अच्छा वर्ड लिखना है हिंदी मीडियम दे विच सभापति इस्तेमाल हुंदा है, सभापति। इंग्लिश दे विच क्या जांदा है जनाब, प्रेजिडेंट। हाँ एक गल जरूर याद रखियो कि इत्थे प्रेजिडेंट का मतलब राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि प्रेजिडेंट की पोजीशन हले बनी नहीं जनाब। प्रेजिडेंट की पोजीशन उदों बनूगी जदों अपने देश का संविधान लागू हो जाएगा, हले संविधान बनेगा, रचना स्टार्ट होएगी, फिर जाके किते की होएगा, संविधान जिहड़ा है बनेगा,
ठीक है, फिर वो लागू होएगा, फिर राष्ट्रपति बनेगा, हले नहीं है। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ 30 ਮਾਰ ਖਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਆ ਰੌਲਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲਈਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ MA ਹੈ, BA ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਧਿਅਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 70-80 ਦਾ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਆਏ ਜੀ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਲਦੇ ਡੁਲਦੇ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨ, ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ, 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ, ਥੱਕ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਬਦਲ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ। ਆ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ कि अगर तो थानू पेपर च पूछ लिया कि कौन बने हमारे पहले प्रेजिडेंट संविधान सभा दे, तो थानू साफ पता है सच्चिदानंद सिन्हा दा टिक करोगे, दूजे कौन बने रजिंदर प्रसाद, ठीक है। लेकिन पंगा ये है ना कि बई अपनी कुछ ना मार्केट च झोला छाप किताबां आंदियां ने, वो किताबां विच ना कुछ होर ही लिखिया हुंदा है, जिहदे करके एग्जामिनर वही पुस्तक खोल के कई बार पेपर छाप दिंदा है। तो एक गलत सवाल जिहड़ा कि कई सालों तक कई क्वेश्चन पेपर्स दे विच रहा, खुदा ना खास्ता तुहाडे पेपर च रिपीट हो जाए तो मैं तुहानू कहूँगी नंबर लैन वास्ते टिक मार दिओ, वो तुहाडी मजबूरी है, नंबर तो तुसीं लेना ही है, लेकिन दिमाग च कंसैप्ट सही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन की है, तुहानू पूछा जाऊगा कौन सी टैंपरेरी तो कौन सी परमानेंट। वाहियात सवाल है, क्यों?
क्योंकि जदों इनू बनाया सी आपां सोचिया सी कि चल टैंपरेरी बना लैने फिर आपां परमानेंट बना लांगे, नहीं ना, वो बेचारा 2 दिन तो ज़्यादा चलिया नहीं तो आपां की करिए इस च, ठीक है ना। सो इस अपनी तो कोई गलती नहीं, आपां तां परमानेंट बनाने ही सोचिया सीगा, ठीक है ना। सो सच्चिदानंद सिन्हा साहब तो निकले जनाब टैंपरेरी, ठीक है, तो ये निकले जी जनाब परमानेंट, क्योंकि ये उदों तक रहणगे जदों तक अपनी संविधान सभा हैगी है। तो संविधान सभा कदों तक रहेगी, जदों तक पहले इलैक्शन भारत च नहीं हो जाते, संविधान सभा की सारी पावर संसद नूं नहीं मिल जाती, उदों तक ये अपने संविधान सभा के हैड रहणगे, ठीक है ना। चलो सो ये तो काम होया जी राजिंदर प्रसाद का टैंपरेरी या परमानेंट। तो अगर सवाल आ जाए तो तुम यहो जिहा क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, ईजी है, ठीक है। हालांकि अच्छे पेपरों से ये सवाल नहीं आते, अच्छे पेपर से पहला तो दूसरा ही आएगा, यूपीएससी है, पीसीएस है, उन्होंने पहला दूसरा ही पूछना है। उन्होंने पता है कि टैंपरेरी तो परमानेंट वाला कोई कंसैप्ट ही है नहीं, फालतू च जोड़िया होया किताबां लिखण वालियां ने, ठीक है ना। सो फालतू चीज़ां हैं, कोई गल नहीं है। अगला स्टैप, अगला स्टैप की होना जनाब कि पूरा हाउस बन गया, तो हाउस दे विच अलग अलग काम है, ठीक है। पूरा अपने कोले संविधान सभा तैयार होगी, हर किसी को अपना अपना काम देना है, सारे जने ही तो संविधान लिखन नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है ना। संविधान उही लिखणगे जिन्होंने उसके बारे कोई नॉलेज है, ठीक है। लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो उन्होंने टीम बना दी गई सी। बाकी लोगों को होर काम दिते कि तुसी सेंटर देखो, तुसी स्टेट देखो, तुसी प्रांत देखो, कोई फ्लैग कमेटी देखे, कोई कुछ कमेटी देखे, तो कुल मिला के 13 वड्डियां ते छोटियां छोटियां 7 कमेटियां बन गई सी। तो यहो जिहा कुछ अपने को सीन तैयार होया, जिहदे विच सब तो फेमस कमेटी जो तुसी याद रखनी है वह है जनाब ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम की है, संविधान की रचना करना। सो इन्हां ने एक्चुअल च बैठ के की लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है ना जी। नहीं 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 नहीं, संविधान की रचना करनी है इन्होंने। मतलब की है कि अंबेडकर साहब जिहड़े है अलग अलग देशों के संविधान नूं पढ़नगे ते पॉइंट्स नोट करनगे। लिखन का काम कीदा है प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, वो तो सिर्फ हैंड राइटिंग बेसिस वास्ते, ठीक है ना। काम तो इन्ना नहीं करना सारा, उन्होंने तो बस चेपना हैगा, ठीक है ना। सो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखना है ड्राफ्टिंग कमेटी ने, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो सी वो कौन सीगे जी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। सो BR अंबेडकर साहब सीगे। हुण अंबेडकर साहब दे ना 2-4 प्रश्न पेपर दे विच हैगे है, जिहड़े कि तुसीं एक तां न्यूज़ तो तुसीं जाणदे ही हो, ठीक है, कि आपां जिहड़ा हैगा इन्हां दे कई सारे दिवस भी सैलीब्रेट करते हैगे, ठीक है ना। लेकिन इत्थे आपां नूं कुछ इस टॉपिक तो रिलेटेड सवाल की बनदे कि जिवें कि इन्हां नूं मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, रचनाकार है अपने, ठीक है ना। सो संविधान दे मेकर है, आर्कीटैक्ट है, ये सब कुछ किया जाता है। एक सवाल होर तुसी कर सकते हो, जिहड़ा कि वो पढ़िया सी ना मनुस्मृति वाला, कि मनुस्मृति महाराज मनु ने लिखी सीगी। नवां संविधान लिखन लगे अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति नूं जला दिता सीगा। तो तुसी ये कह सकते हो एक वो मनु सी जिन्हां ने मनुस्मृति दिती, एक ये अपने आधुनिक मनु है जिन्हां ने नवां संविधान लिखिया। सो इन्हां नूं आधुनिक मनु यानी कि मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ठीक है ना। सो ये कुछ शब्दावलियां है जो अंबेडकर साहब लई इस्तेमाल होंदी है। हालांकि आप सारे जानते हैं कि संविधान नूं जिस परसन ने अपनी लिखाई विच लिखिया है, राइटिंग विच लिखिया है, संविधान दे विच राइटिंग इस्तेमाल हुई है, या स्क्राइब कौन सी, स्क्राइब का मतलब होंदा लेखक। तो संविधान का असली लेखक कौन पढ़िया होया तुसी, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। सुनाई देता है सभी को, तो थोड़ा धीरे भी बोलोगे तो भी कान हमारे सुन लेते हैं, ठीक है। तो इतनी तेज मत बोलो कि आसपास वाले डर जाएं, घबरा जाएं, भावनाओं में बह जाते हो ना फिर, इसलिए होता है ये काम, ठीक है जनाब, समझ आया। चल हुण इन्हां सारियां ने मिलके संविधान की रचना करन लगे, थोड़ा समा लगाया, तो एक छोटा जिहा प्रश्न आंदा अपने को कि टाइम कितना लग्या, सारी जानते हो, तुसी दसो। बिल्कुल सही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान लिखन लगे।
ठीक है ना। एप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 3 साल लग गए कुल मिला के, ठीक है। तो संविधान जेड़ा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जेड़ा है वो बन के तैयार हो गया सीगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस दिन अपना संविधान बन गया सी, ठीक है। आपा एक्सैप्ट कर लिया सी, एक्सैप्ट करन नूं कहने आपा अडॉप्ट करना, अपने संविधान नूं आपा अडॉप्ट कर लिया सी कि असी अज तो बाद अपने संविधान का पालन करांगे, ठीक है ना। अडॉप्ट करना, इनैक्ट करना, ये सारे शब्दों का सेम ही अर्थ है कि असी अपने संविधान नूं पालन करते हैं। तो कौन करेगा अडॉप्ट? ऑब्वियसली संविधान सभा करेगी, इस तो इलावा तो कोई पावर है ही नहीं अपने देश च हले, ठीक है ना। लेकिन आपा अपने संविधान नूं लागू करन दी डेट अलग रखी। ये तो वो दिन है जिस दिन अपना संविधान बन गया सी ते 299 मैंबरस दे उहदे उत्ते साइन हो गए सीगे, ठीक है ना। ये वो दिन है। इस दिन नूं हर साल आप अपने देश च संविधान दिवस के नाम नाल सैलीब्रेट करते हैं। सो आप 26 नवंबर नूं हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे सैलीब्रेट करते हैं, यानी कि संविधान दिवस सैलीब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान लागू करन वास्ते आपा थोड़ा वेट किया। सो 26 जनवरी 1950 नूं आपा अपने संविधान नूं लागू किया। लागू करन नूं बेटा इंग्लिश च क्या जाता है? वैल इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है ना, कि कदों तो ये शुरू होंदा है? तो वैल इफेक्टिव फ्रॉम। लाइक जिवें नारी शक्ति अधिनियम, ये नवा बिल जिस 33% रिजर्वेशन औरतों को मिली लोक सभा ते विधान सभावां दे विच। ये बिल आ गया सीगा दिसंबर दे विच ही, पिछले दिसंबर च, लेकिन उस लिखिया होया सी कि 1 अप्रैल तो लागू होएगा, ठीक है ना। तो वैल इफेक्टिव फ्रॉम की पहला काम हो गया, लेकिन लागू कदों तो होएगा? आपां मन्नांगे कदों तो? इनू 26 जनवरी 1950 तो, ठीक है। हुण इत्थे एक पॉइंट है, आखिर क्यों जदों बन के तैयार हो गया सी तो आप वेट क्यों की, मगजमारी क्यों की? अपने चो किसी को आंसर आंदा है तो रेज योर हैंड्स। ओके, होर? चलो ठीक है। सो एक छोटी जी गल है जनाब, तुसी अपने क्लास की रेशो देख रहे हो कि 2 या 3 बच्चों को ही पता है इस गल के बारे कि आखिर क्यों, है ना। सोचो जदों तुसी अगे चल के, मतलब तुसी नहीं शायद इन्ना डीपली स्टडी किया छोटे हुंदे, ठीक है ना, लेकिन अगे चल के तुहाडे बच्चे तुहानू पुछणगे जदों सिविक्स दीयां किताबां पढ़ के कि भी मम्मी पापा ऐसा क्यों, तो तुहाडे कोल एक आंसर होना चाहिए उन्होंने देने वास्ते कि बेटा क्यों, आपां क्यों वेट किया। क्योंकि जनाब आपां ना एक ऐतिहासिक दिन अपने मतलब इतिहास तो याद करना सी। वो दिन की सीगा? 26 जनवरी 1930। ये वो दिन सीगा जदों अपनी इंडियन नैशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान नूं आज़ाद घोषित कर दिता सी। हालांकि आप आज़ाद होए नहीं सी, हले ब्रिटिश इंडिया सी, ते ब्रिटिश इंडिया ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भी सैलीब्रेट किया इस दिन, ठीक है ना। सो ये वो दिन है जदों ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेट करता है, पहला स्वतंत्रता दिवस। अगर थानू देखो मैं इत्थे कन्फ्यूज ना होना, मैं थानू दोनों चीज़ां करा रही हाँ। अगर तो थानू कल्ला इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे पूछा गया फिर तो तुहाडा उही पुराना हरमन प्यारा आंसर 15 अगस्त 1947 है। लेकिन इत्थे मैं कल्ला इंडिया नहीं, मैं ब्रिटिश इंडिया पूछ रही हाँ। तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या? गुलाम भारत, आज़ाद नहीं होया। लेकिन आपा दा घोषित करता ना अपने लैवल ते, करता जी इसका आज़ाद, जो मर्जी कर लो, ठीक है। असी तो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस सैलीब्रेट कर लिया। सो जिन्ना डेयरिंग लोगों ने यह काम किया सी ना, उन्हां दे कम्मां नूं याद करदियां होया आपां सोचिया कि यार थोड़े क दिनां च तां डेट आने वाली है, आपां इसे दिन लागू कर दांगे ताकि भविष्य दे विच जदों भी कोई बच्चा अपने माता पिता नूं पुछे या टीचर नूं पुछे ऐसा क्यों, तां टीचर ये कहानी दस सके कि अपने पुराने जमाने के लोग इन्ने डेयरफुल हुंदे सीगे कि ब्रिटिश इंडिया विच रहिंदे होए उन्होंने अपने आप नूं स्वतंत्र घोषित कर दिता सी। इन्नी उन्हां च पावर सीगी कि डंडे खाने आ, गोलियां खानियां, कुछ मर्जी खाना है, लेकिन उन्होंने अपने आप नूं आज़ाद घोषित करता ते पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस लेगैसी नूं आपां जन्मां जन्मां तक, जदों तक हिंदुस्तान है, जदों तक अपना संविधान है, जदों तक अपनी धरती है, जन्मां जन्मां तक बच्चे इस चीज़ नूं पढ़ते रहणगे। इस करके यह काम आपां कीता सीगा, ठीक है। तो इस ऐतिहासिक दिन नूं याद करन लगे आपां 26 जनवरी 1950 जिहड़ा है अपना संविधान लागू किया।
ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ। ਸੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀय ਗਣਰਾज्य। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। हालांकि कुछ बच्चे इंडिया की फुल फॉर्म भी बनाते हैं, जो कि टोटली बुलशिट चीज़ है, नहीं है। इंडिया की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इंडिया अपने आप च एक नाम है, ठीक है। जो अपनी इंडस रिवर तो आपां नाम मिलिया सी इंडोस, तो इंडोस तो अपना नाम पिया इंडिया, ठीक है ना। सो यदि कोई फुल फॉर्म नहीं है जनाब इंडिया की, बस याद रखना अपने इंडिया का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, वैसे तुसी इत्थे गणतंत्र, गण मतलब जनता ही हुंदी है, ठीक है ना। तो दो शब्द हुंदे हैं ना अपने जीवन दे विच, लोकतंत्र ते गणतंत्र। वैसे अगले चैप्टर च आएगा, मैं तुहानूं हुणे करा दिंदी हां। लोकतंत्र हुंदा है डेमोक्रेसी ते गणतंत्र हुंदा है रिपब्लिक, ठीक है। तुहाडे च कोई जो मैनूं इन्हां च डिफरेंस दस सके? छोटे हुंदे तो कहते आ रहे हो साडा भारत गणतंत्र है, साडा भारत लोकतंत्र है, मतलब नहीं पता लोकतंत्र ते गणतंत्र दा? वेरी गुड, बताओ। बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी का बहुत ही सिंपल अर्थ है कि हुण वोटिंग चल रही है ना, आपां अपनी मर्जी दे लीडर नूं वोट पा के आने आ, ठीक है। हालांकि आपां लीडरां नूं वोट नहीं पाते, आपां पार्टी नूं वोट पाने आ। लीडर नूं पता हुंदा कि मैं किहड़े हलके दे विच हैगा, ठीक है। अगर उस तो कोई पार्टी जितदी है तो मतलब फलाना लीडर जिहड़ा है अपना बनदा है, ठीक है ना। तो मतलब की है कि डेमोक्रेसी मतलब की है कि तुसी वोट पाने हो तो वोट पा के अपने जिहड़े है प्रतिनिधि नूं तुसी चुनदे हो, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक का अर्थ की है? इत्थे भी जनता का राज है, गण मतलब जनता ही हुंदी है, गणतंत्र। तो हटा सकते हैं, वो तो स्वाधीन होता है, सॉवरन कहते हैं उसको। प्रेजिडेंट काफ़ी हद तक सही है। हुण सुनो, कुछ कंट्रीज़ हुंदी है जिन्हां दे हैड हले तक राजा रानी है, लाइक ब्रिटेन है। तो जिथे भी जिस कंट्री दे विच भी कोई हैड राजा रानी हुंदा है ना, उस कंट्री नूं आपां मोनार्की कह सकते हैं। रिपब्लिक वो कंट्री हुंदी है जिथे कोई राजा रानी हैड नहीं हुंदा। अपने देश का जो हैड है ना, राष्ट्रपति, ਉਹਦਾ चुनाव किया जाता है, बकायदा ਉਹਨੂੰ चूज़ किया जाता है। ऐ ਤਾਂ नहीं कदे देखा ना तुसी कि ये प्रेजिडेंट सी, अगला ਉਹਦਾ बेटा प्रेजिडेंट, उसका बेटा प्रेजिडेंट, ਉਹਦਾ बेटा प्रेजिडेंट, नहीं ना, ठीक है। सो अपने देश दे विच ਜਿਹੜਾ अपने देश का हैड है ना, कंट्री का हैड, वो कोई किंग या क्वीन नहीं है, ठीक है ना। वो बल्कि एक इलैक्टेड हैड है जिन्हों आप की बोलते हैं, अपना प्रेजिडेंट बोलते हैं। ये मतलब हुंदा है गणतंत्र का, ठीक है। सो इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है। ब्रिटेन च डेमोक्रेसी है, उत्थे प्रधानमंत्री भी है, उत्थे पूरा दा पूरा उन्हां दा सभा है, उस सभा दे विच हर एक बंदा जिहड़ा है इस तरीके दे नाल ही उत्थे बैठदा है। लेकिन वो ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि हले भी उन्हां दे महारानी दा राज चलदा है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, भूटान गणतंत्र है कि नहीं है? भूटान, हाँ भूटान। हुण ये कहोगे कि स्पैशली मैडम भूटान का ही पूछा तुसी, क्यों पूछा? क्योंकि भूटान न्यूज़ दे विच रहा पिछले 2-3 दिनों दे विच नहीं कहूँगी, 2-3 हफ्तियां दे विच कहूँगी। मोदी जी भूटान जाके आए, ठीक है। उत्थों दे जिहड़े लोकी हैगे उन्होंने मोदी जी की बड़ी सराहना की है। मोदी जी उत्थे कई चीज़ों के उद्घाटन करके आए हैं। दसो जी, भूटान रिपब्लिक है कि नहीं है? नहीं है। राजा रानी दा राज चलदा है, किंग का नाम दसो फिर। सही दस रहे हो, भूटान मोनार्की है, उत्थे राजा रानी का राज चलता है। तो उत्थों दे किंग है जिगमे खेसर। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये न्यूज़ च है। हर एक कंट्री के राजा रानी नहीं रट्टा मारने, लेकिन जो न्यूज़ दे विच आ जाए करीब करीब उन्होंने तो याद रखो, ठीक है ना। चलो ग्रेट।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਈ, क्या बात है अंबेडकर साहब, बहुत सिरा लाता जी, संविधान बड़ा अच्छा लिखिया। कुछ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਿਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ संविधान की पुस्तक खुलते सारी पहले पेज ते आर्टिकल नंबर 1 है, अनुच्छेद 1 है। कदे कोई किताब इहो जी पढ़ी है जिसके पहले पन्ने दे चैप्टर शुरू हो रहा है? नहीं ना। हमेशा तुसी मार्केट च कोई बुक खरीदते हो तो वो पहले 2-3 पन्ने होंगे, एक तो एक्नॉलेजमेंट लिखी है, इंडैक्स पेज भी हैगा, ते आ भी लिखिया हैगा कि भाई जी आ जिहड़ी किताब है वो किस चीज़ वास्ते है ना। तो उस पहले पन्ने नूं ना अक्सर की किया जाता है प्रस्तावना या प्रस्तुति, ठीक है ना, या प्रीफेस, इंग्लिश च कह लो तो प्रीफेस। ठीक है ना। तो पहला पन्ना हर एक किताब का बहुत बहुत जरूरी है। सो जो आप करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंबेडकर साहब ने तो पहला पन्ना लिखा नहीं। हुण अंबेडकर साहब की रातों की नींद हराम हो गई कि लोग एवें बोल रहे हैं, पहला पन्ना ही नहीं हैगा, एडा मैं मेहनत की। तो हमेशा पहला पन्ना तुहानूं की दसदा है कि ये किताब किस चीज़ के बारे है। तुसी पहला पन्ना पढ़ के तुहानूं लगदा है कि हाँ जी जो किताब मैं लेना चाहता सी उही है, तो तुसी किताब खरीदते हो, नहीं तो तुसी उत्थे ही बंद करके दुकान वाले नूं वापस, यही हुंदा है। ठीक है ना। हुण जदों पहले पन्ने तो आपां नूं अपने संविधान बारे पता लगना चाहिए। हुण संविधान है अपना इन्ना लंबा, दुनिया का सब तो वड्डा लिखित संविधान अपने देश का संविधान है। ठीक है ना। इन्ना लंबे संविधान का समरी करना पता नहीं कितना टाइम लगूगा। 3 साल तो एप्रोक्सीमेटली इन्हां नूं संविधान लिखते हो गए। हुण मैनूं लगदा समरी करते करते 6-7 महीने होर लग जाने हैं। ठीक है। सो इन्हां दे तां रातां दी नींद हराम हो गई। अंबेडकर साहब कहते मेरे तो काम ही नहीं लोट आंदे पे। ठीक है ना। पहला संविधान का रौला, हुण संविधान के पहले पन्ने का रौला। तो जदों इंसान सोच रहा हुंदा ना, कुछ डूंगी सोचां च हुंदा है, तो कदे कदे ना पुरानियां गल्लां सोच जांदा है। हो जाता है कदे कदे फ्लैशबैक फिल्मां च दिखाते ना, 4 साल पहले, 5 साल पहले, इहो जिहा कुछ अंबेडकर साहब नाल होया। तो ये कुछ साल पहला फ्लैशबैक च गए तो इन्हां नूं एक तरीक याद आई, 13 दिसंबर 1946 अपने संविधान सभा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग दे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है ना, हले संविधान की रचना शुरू नहीं हुई, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू का सुपना की सीगा? इन्हां दा सपना सी कि संविधान मैनू लिखण का मौका मिल जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने इन्हां दा वो सपना पूरा नहीं होने दिता। महात्मा गांधी ने कहा कि देख काका, तू लिखेगा संविधान, कल नूं देश च कोई रौला होया ना, यही कहना है कि बई जी आ पंडित जो है, मतलब ब्राह्मण कैटेगरी है, उन्होंने अपने हिसाब नाल संविधान लिखिया, छड्ड दे इस चक्कर नूं। आपां ना अंबेडकर नूं संविधान लिखण दिंदे आ, दलित समुदाय दे नाल नाल सारी कैटेगरी दे बारे जो लिखना चाहते उन्होंने लिखण दो। ठीक है ना। सो इन्होंने कहा ठीक है बापू, वैसे तो गल तेरी हजम नहीं होंदी, पर चल मन लैने। ठीक है ना। मन ली बेचारे ने की कर सकता सीगा। ठीक है। सो पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं हुण संविधान लिखण का मौका तो मिलिया नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने एक मता जरूर पेश किया। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि माननीय अपने अंबेडकर साहब बहुत वधिया संविधान लिखणगे, मैनूं पूरी उम्मीद है, पर मैं चाहना कि मेरे वालों कुछ पॉइंट्स देखे जाण ते उस पॉइंट नूं बेस बना के संविधान लिखिया जाए। तो इन्होंने की किया, संविधान सभा दे विच एक मता पास किया। अच्छा, मते नूं इंग्लिश च क्या जाता, रेजोल्यूशन। ठीक है ना। सो एक रेजोल्यूशन पास किया, तो उस रेजोल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव सीगा, एम सीगा। की ऑब्जेक्टिव सीगा कि संविधान की रचना कुछ इस तरीके दे नाल होवे। ठीक है ना। सो इहदा नाम ही की पै गया जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हुण अगर संविधान इहदे विच 4 पेजां दा पूरा लैटर सीगा, पूरी चिट्ठी सी, स्पीच सीगी, इन्होंने तैयार की ते पूरे सारिਆਂ ਨੂੰ वंडी इन्होंने कि तुसी भी पढ़ियो। इस कई सारी गल्लां लिखियां, अपना संविधान एवें होवे, देश रिपब्लिक होवे, डेमोक्रेसी होवे, है ना, कई सारे पॉइंट लिखे पूरे विस्तार नाल। ठीक है। हुण अंबेडकर साहब नूं ये गल याद आई तो अंबेडकर साहब ने सोचा कि यार पूरा संविधान मैं इसे आधार ते तां डिज़ाइन किया है, हुण पूरे संविधान की समरी करन दी बजाय जे मैं 4 पन्नियां की समरी कर दा तो मेरा पहला पन्ना तैयार हो जाएगा। गल तो सही है ना। ठीक है।
कित्थे 6 महीने लगाने ते कित्थे एक रात च काम हो जाना, ठीक है। सो जेड़े खंगे सी वो टंगे सी, तो जेड़े अगले दिन संविधान सभा च पहला बोल रहे सी ना आ नहीं बनया जी, वो नहीं बनया जी, अगले दिन इन्हों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की समरी करके लै चक, आ लै चक मैं आ गया, पहला पन्ना लेके आ गया। सो पहला पन्ना जेड़ा है संविधान का लिख के पेश किया, ठीक है। सो आपां नूं इस कहानी तो की शिक्षा मिली कि जेड़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसे दी समरी कर दी गई, ਇਹਦਾ संक्षिप्त रूप कर दिता गया, ते उसे नूं बना दिता गया पहला पेज अपने संविधान का। हुण पुत जिहड़ा पहला पेज है ना, इहनूं अंग्रेजी च क्या जांदा है प्रीफेस, ठीक है। पंजाबी च इहनूं कह दिंदे आ प्रस्तुति, हिंदी च इहनूं कह दिंदे आ प्रस्तावना, तो तुसी कोई मर्जी नाम याद रखो, तुहानूं कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक नाम जो किसी ने नहीं भुलना वो ये है जनाब कि हर चीज़ अंग्रेजी के हिसाब नाल या पंजाबी के हिसाब नाल नहीं होंदी। कुछ भाषावां होर भी है जो आपां इस्तेमाल करते हैं, जिवें कि लैटिन होगी, जर्मन होगी, इहो जी भाषावां करनी पैंदी अपने संविधान च। मैं तुहानूं कई शब्द दिखाऊंगी जो लैटिन ते जर्मनी तो लए है। हुण लैटिन भाषा च एक शब्द है कि जिहड़ा पहला पन्ना हुंदा है उस नूं कहा जाता है प्रीएम्बल, ठीक है। सो ये होया अपना प्रीएम्बल दा चैप्टर शुरू, ठीक है ना। सो हाले तक आपां की कीता सीगा, अपना की है, अपना बैकग्राउंड की है, संविधान च कितना टाइम लग गया, छोटे मोटे सवाल है सारे, ठीक है। मेन काम अपना की है कि जी जनाब पहला पन्ना जिहड़ा है वो अपना अगले चैप्टर नूं जन्म दिंदा है, ठीक है ना, कि अपने पहले पन्ने च की गल्लां लिखियां होईयां हैं, ठीक है ना। सो इत्थों अपना दूजा चैप्टर शुरू होएगा प्रीएम्बल। सारे लोग घड़ियां वल कातों देख रहे, की टाइम हो गया, जो 1:15 होए हैं, कोई गल नहीं, फिर की हो गया, इन्नी की टेंशन है। लास्ट क्लास जो अपनी होवे फिर टेंशन नहीं लईदी, बल्लिया फिर सोचीदा है अज हरी इच्छा प्रभु की इच्छा ते काम होणगे, ठीक है ना। टेंशन ना लो, भेज दूंगी, हाँ ऐ तुसी तां हॉल पा के बह जांदे जिवें पता नहीं की होगा, ठीक है। लेकिन अज तो भेज दूंगी, कल भी भेज दूंगी, अगे चल के हिसाब किताब नहीं चलना। क्लासां लंबियां करनियां पैणगियां, जीके का सिलेबस समुद्र है पूरा, जिहदे चों बाल्टियां चक चक के आप अपने सिलेबस नूं कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है ना। सो कोशिश करो कि तुहाडी हैबिट बने कि मेरी क्लास से 1.5 घंटा तुहानूं बैठना पएगा अगे चल के, ठीक है। 1.5 आ हो गया, 1 घंटा सवेर वाला हो गया, आ हा 2.5 घंटे क्लासां लगन जीके दियां, ये हुंदा सीन, ठीक है। कोई नहीं, लगावांगे तुहाडी फ्यूचर च, अज नहीं लगांदे। सो फिलहाल आपां की करना है, अपना अगला चैप्टर शुरू करना है प्रीएम्बल। करान नूं मैं अज ही करा दिंदी, कहानी बहुत लंबियां ने इहदियां, तां आपां इहनूं कल ही करांगे, ठीक है ना। सो प्रीएम्बल आपां करदे हां कल शुरू, आके मैनूं दस दिओ सारे जने कि आपां की करना है प्रीएम्बल, ठीक है। फिर आपां करांगे अगले टॉपिक। होलो करो करी।